Hello, welcome to Lordship English coaching classes. Today I am providing you second book's lesson 2 Hindi explanation Bringing Up Curry part 1. So let's start. करी ए 5 year month old baby elephant. बच्चों करी नाम का एक छोटा बेबी एलिफेंट है जो 5 month का है, 5 months का है. लिव्स एंड ग्रोज अप. वो उसके साथ रहता है और बड़ा होता है विद इज़ 9 year old फ्रेंड एंड कीपर. और उसकी देखभाल करने वाला जो उसका फ्रेंड है उसकी उम्र है 9 साल. करी डज नॉट ईट मच. करी ज़्यादा कुछ नहीं खाता. जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डेलिशियस ट्विग्स अ डे. सुनने में लगा हो कि वो ज़्यादा नहीं खाता, लेकिन वो 16 kilograms 16 किलो जो डेलिशियस मीन्स टेस्टी ट्विग्स अ डे जो पेड़ होते हैं उनके आगे जो पतली पतली टहनियाँ होती हैं जिनके पर पत्ते होते हैं उसको खाता है. प्लेफुल एंड सेंसिटिव, बहुत ही मस्त है. उसका नेचर बहुत ही भावुक है और वो खेलता है उसके साथ. करी सेव्स ए बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग. ये जो स्टोरी बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं ये जो स्मॉल बेबी एलिफेंट है ये किस तरीके से जीवन बचाता है, लाइफ बचाता है एक बॉय की, एक लड़के की, फ्रॉम ड्राउनिंग, डूबने से. सो लेट्स स्टार्ट. Curry the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. अब राइटर बताता है करीब जिस समय एलिफेंट जो है 5 महीने उसकी उम्र थी जब वो मुझको दिया गया था उसकी देखभाल के लिए. आई वॉज 9 years old एंड आई कुड रीच हिज बैक. कहता मैं उस समय कितना था, 9 साल का था और उसके पीठ पर आराम से पहुंच जाता था. इफ़ आई स्टूड ऑन टिप्टो, यदि टिप्टो मीन्स पंजे के बल खड़े होना, यदि मैं पंजे के बल खड़ा होता था तो मैं उसकी पीठ पर पहुंच जाता था. ही सीम टू हैव रिमेन दैट हाइट फॉर नियरली 2 years. लगभग वो ऐसा ही दिखाई देता रहा. रिमेन मीन्स रहा, हाई फॉर 2 years 2 साल तक बच्चों उसकी हाइट लेखक को ऐसी ही दिखाई देती रही. वी ग्रो टुगेदर, हम दोनों साथ साथ बढ़े. दैट इज़ प्रॉबली, संभवतः इसीलिए, वाई आई नेवर फाउंड, मुझे ये कभी पता नहीं चला, आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज, कि वो कितना लंबा था. ही लिव्ड इन ए पवेलियन. वो बच्चों किस में रहता था, एक मंडप टाइप का बना दिया था उसके लिए. और अंडर ए थैस्ट रूफ, उसके ऊपर एक घास फूस का बना करके एक छत जैसी टाइप की लगा दी गई थी. विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स, जो कि किसके ऊपर, किसके सहारे खड़ी थी, उस छत को नीचे से लकड़ियों के डूंट से खड़ा किया गया था. सो दैट ही कुड नॉट फॉल, जिससे कि इट कुड नॉट फॉल, जिससे वो गिरे नहीं. वैन करी बम्प्ड, जब करी उससे टकरा जाता था, अगेंस्ट द पोल्स, इन बांस के डंडों से. एज ही मूव्ड अबाउट, जब वो चलता था. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग करी डिड, सबसे पहली बात यह है जो करी करता था, वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय. उसने क्या किया था बच्चों, एक छोटे लड़के की ज़िंदगी को बचाया था. करी डिड नॉट ईट मच, वो करी ज़्यादा नहीं खाता था, बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स ए डे टू chew एंड प्ले विद. कहते उसको क्या करना होता था कि उसको आवश्यकता थी 40 pounds ट्विग्स की. ट्विग्स मीन्स छोटी छोटी जो सॉफ्ट कोमल टहनियाँ होती हैं पत्तों के साथ, एक दिन में च्यू करने के लिए, चबाने के लिए, और प्ले विद इट, और बाकी का वो खेल करके उसे बर्बाद कर देता था. एवरी डे आई यूज टू टेक हिम अप टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. हर रोज़ मैं उसको अपने साथ ले जाया करता था. कहाँ, नदी पर, सवेरे के टाइम, प्रातःकाल, फॉर हिज बाथ, उसके स्नान के लिए. ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक, वो लेट जाता था रेत के ऊपर, नदी के किनारे. वाइल आई रब्ड हिम, जब मैं उसे रगड़ता था, विद द क्लीन सैंड, साफ रेत से, ऑफ द रिवर फॉर एन आवर. 1 घंटे तक मैं उसकी पीठ पर साफ जो सैंड होती थी, रेत होती थी रिवर की, उसको रगड़ता था. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम. उसके बाद वो लंबे समय तक पानी में लेट जाता था. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग एबोनी एंड ही वुड स्क्वील विद प्लेजर. कहता जब वो बाहर पानी से निकलता था तो जो उसकी चमड़ी थी वो चमकने लग जाती थी आबनूस की तरह. एंड ही वुड स्क्वील, और वो चीखे मारता था विद प्लेजर, बड़ी खुशी के साथ. एज आई रब्ड वाटर, जब मैं उसके ऊपर पानी रगड़ता था, डाउन हिज बैक, उसकी पीठ के पीछे डाल करके, वो बहुत खुश होता था. देन आई वुड टेक हिम अप बाय ईयर, जब मैं उसको बाहर निकालता था कान पकड़ करके, बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे, क्योंकि यही सबसे आसान तरीका है टू लीड एन एलिफेंट, एलिफेंट का जो हाथी होता है उसका नेतृत्व करने का. एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल,
और मैं उसे छोड़ देता था कहाँ पर, किनारे पर, जंगल के, फॉरेस्ट के एक किनारे पर उसे यहीं छोड़ देता था। वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट, जब मैं अंदर जाता था फॉरेस्ट के, जंगल के अंदर, टू गेट सम लूशियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर, और उसके रात्रि के भोजन के लिए मैं कुछ टेस्टी जो ट्विग्स होती थी उनको लेने के लिए जंगल के भीतर घुस जाता था। वन हैज़ टू हैव ए वेरी शार्प हैज टू कट डाउन दीज ट्विग्स, किसी भी व्यक्ति को यदि ऐसी ट्विग्स काटनी हो, छोटी छोटी टहनियाँ, तो उसके पास होनी चाहिए बहुत ही तेज़ चलने वाली एक कुल्हाड़ी। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैच, बिकॉज मुझे इस कुल्हाड़ी को तेज़ धार करने में लगभग कितना समय लगता था, एक आधा घंटा लगता था, आधा घंटा। इफ़ ए ट्विग इज़ मल्टी लेटेड, यदि जो ट्विग होती थी भद्दे तरीके से यदि वो जुड़ी हुई होती थी, एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, और जो एलिफेंट है उसको वो टच नहीं करता था। ये मुझे पता था। इट वॉज़ नॉट ईजी जॉब, ये मेरे लिए एक आसान काम नहीं था, टू गेट ट्विग्स, ऐसी पतली पतली सॉफ्ट पत्ते की टहनियाँ लाना, एंड सैपलिंग्स कटिंग्स फॉर करी, करी के लिए। आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड्स ऑफ ट्री, मुझे चढ़ना पड़ता था, क्लाइम मीन्स चढ़ना पड़ता था, ऑल काइंड्स ऑफ ट्री, बच्चों कैसे, सारे प्रकार के पेड़ों पर, टू गेट द मोस्ट डिलीशियस, के जिससे मैं उसके लिए सबसे ज़्यादा जो डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स जो सबसे ज़्यादा नाजुक, एंड टेंडर ट्विग्स हैं, टेंडर मीन्स मुलायम, जो ट्विग्स हैं, पतली टहनियाँ हैं, उनको लेके आ सकूँ। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस, बच्चों उसको क्या था, उसको यंग ब्रांचेस मतलब छोटी छोटी कोमल जो ब्रांचेस होती हैं पेड़ों की जिनमें पत्ते होते हैं, वो खाने का बहुत फॉन्ड था, शौक था। ऑफ द बैनियान ट्री, बैनियान ट्री मीन्स बड़ के पेड़ की, विच ग्रोज लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस, जो कि ऐसा हो, ऐसा पेड़ जिसमें घनी क्या हो रही हो, बहुत सारी जो टहनियाँ, लीव्स और ब्रांचेस हों, जो एक कैसे दिखाई देता है, कैथेड्रल की तरह, बड़ी चर्च की तरह, मतलब इतनी ऊंची हाइट वाला जो हो, और उसमें छोटी छोटी लीव्स वाली ब्रांचेस हों। आई वॉज गैदरिंग सम, मैं उनमें से एक दिन ऐसे ही कुछ इकट्ठी कर रहा था। वन स्प्रिंग डे इन मार्च, मार्च का महीना था और बसंत का दिन था। When I suddenly heard करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, बच्चों तभी क्या हुआ, मैंने अचानक से सुना, क्या सुना, करी कॉलिंग मी, करी मुझको पुकार रहा था, इन द डिस्टेंस, कुछ ही दूरी से। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था, मैंने आपको बताया उसकी उम्र कितनी थी, 5 महीने। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी, वो जो पुकार थी उसकी, जो वो लगभग लगभग कैसी लग रही थी, कि जैसे कोई बच्चा पुकार रहा हो, देन एन एलिफेंट, एक एलिफेंट की तुलना में, मतलब ऐसे ज़्यादा लग रहा था जैसे कोई बच्चा चीख के पुकार रहा है। आई थॉट, मैंने सोचा, समबडी वॉज हर्टिंग हिम, मुझे लगा कोई उसको नुकसान पहुंचा रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम द ट्री, इसलिए बच्चों मैंने क्या किया, मैं तुरंत से पेड़ से नीचे उतर आया, एंड रैन वेरी फास्ट, और बहुत तेज़ी से दौड़ा, टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, मैं उसी किनारे पर, उस जंगल के किनारे पर, वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ मैं उसे छोड़ के आया था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा वो था ही नहीं वहाँ पर। आई लुक्ड ऑल ओवर, मैंने चारों तरफ देखा, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, अब मैंने क्या किया, उसको ढूंढने के लिए मैं नदी के किनारे गया, एंड आई सॉ, मैंने देखा, ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, मुझे लगा पानी के तल पर एक कोई काले रंग की चीज़ है, वो कुछ जूझने का प्रयास कर रही है उसके तल पर ऊपर आने का। देन इट रोज़ हायर, फिर उसके बाद वो जो चीज़ थी, रोज़ मीन्स ऊपर उठी और ज़्यादा, एंड इट वॉज ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और ये क्या थी, ये मेरे ही हाथी की क्या थी, सूंड थी। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज ड्राउनिंग, मुझे लगा कि वो डूब रहा था। आई वॉज हेल्पलेस, मैं उस समय अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था, बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर, क्योंकि मैं पानी के अंदर क्या नहीं कर सकता था, कूद नहीं सकता था, एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम, और ना ही मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं उसको बचा पाता 400 पाउंड्स के उस एलिफेंट को, सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, और वो अब मुझसे काफ़ी ऊंचा भी था। बट आई सॉ, परंतु मैंने देखा, हिज ब्लैक राइज अबव द वाटर, कि वो धीरे धीरे पानी के ऊपर उठ रहा था, एंड द मोमेंट आई कॉट माई आई, उसी पल मेरी जो दृष्टि थी, मेरी जो नज़र थी, उसने देखा, क्या देखा, ही बिगेन टू ट्रम्पेट, उसने चालू कर दिया, ट्रम्पेट मीन्स तुरही जैसी आवाज़ निकालना अपनी सूंड से, एंड स्ट्रगल अप टू द शोर,
अब वो जूझ रहा था उस किनारे पर आने के लिए। देन स्टिल ट्रम्पटिंग, अभी भी वो क्या कर रहा था, स्टिल मीन्स अभी भी वो तुरही जैसी आवाज़ें निकाल रहा था। ही पुश्ड मी इन टू द वाटर, उसने मुझे अपने साथ खींच लिया पानी में। एंड एज आई फेल इन टू द स्ट्रीम, और मैं उस पानी के अंदर गिर गया। आई सॉ ए बॉय, मैंने देखा एक लड़का लाइंग फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट पड़ा हुआ है ज़मीन पर, किसकी, ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, रिवर की, नदी के तल पर। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम, हालांकि उसने पूरी तरीके से उस तल को छुआ नहीं था, बट वॉज सम वॉट एफ्लोट, वो कुछ पानी पर तैरता हुआ सा दिखाई दिया। एफ्लोट मीन्स तैरता हुआ सा। केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर, उसके बाद वो क्या हुआ, पानी के ऊपर, सरफेस मीन्स तल पर आ गया। टेक माई ब्रेथ, कम टू द सरफेस, आई केम टू द सरफेस, मैंने कोशिश की और मैं तल पर आ गया पानी के। टेक माई ब्रेथ, मेरी सांस लेने के लिए। एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग, मैंने देखा करी वहाँ खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, और प्लांटेड मीन्स उसने जमा के खड़े किए हुए थे उसके पैरों को सैंड बैंक में, मीन्स जो रेत का किनारा था नदी के पास। एंड हीज ट्रंक स्ट्रेच्ड, और उसकी जो सूंड थी ऊपर की तरफ, स्ट्रेच्ड मीन्स फैली हुई थी, ऊपर बढ़ गई थी। एंड आउट लाइक ए हैंड वेटिंग फॉर मी, और उसने सूंड को इस तरीके से ऊपर फैला दिया था जैसे कि कोई हाथ मेरा इंतज़ार कर रहा है। आई डाइव्ड डाउन अगेन, मैंने दोबारा डुबकी लगाई, गोता लगा दिया पानी में। एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ ड्राउनिंग बॉय, और मैंने खींचा उसके शरीर को, जो कि बच्चा क्या कर रहा था, ड्राउनिंग मीन्स डूबता हुआ जो लड़का था। टू द सरफेस, मैंने उसे सरफेस पर तल पर लाया। बट नॉट बीइंग ए गुड स्विमर, क्योंकि मैं एक अच्छा तैराक नहीं था, आई कुड नॉट स्विम अशोर, मैं किनारे पर तैर के नहीं आ सका। एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और क्या था, जो धीरे धीरे प्रवाह था पानी का, हालांकि वो बहुत तेज़ नहीं था, स्लो था, धीमा था, लेकिन वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, वो मुझे नीचे की तरफ खींच रहा था। सीइंग एज ड्रिफ्ट, मैंने अपने आप को जब देखा बहते हुए, बाय इन द करंट, इस पानी के प्रवाह में, करी हु वॉज यूजअली स्लो एंड पॉन्ड्रस, जो कि बहुत धीरे भी था और जो परेशान भी था, सडनली डार्टेड डाउन लाइक ए हॉक, अचानक से उसने क्या किया, एक जंप जैसी लगाई जैसे बाज की तरह। एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर, और पानी के आधे रास्ते में आ गया। वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज टंग अगेन, जहाँ मैंने देखा उसने फिर से अपनी सूंड को फैला दिया। आई रेस्ड अप माई हैंड, मैंने अपने हाथों को ऊपर बढ़ाया, टू कैच इट, इसको पकड़ने के लिए। एंड इट स्लिप्ड, लेकिन फिर वो मेरे हाथ से खिसक गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मैंने पाया अपने आप को कि मैं वापस अंदर जा रहा था पानी के। बट दिस टाइम, परंतु इस बार, आई फाउंड, मैंने देखा, दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, इस समय जो पानी था वो ज़्यादा गहरा नहीं था। सो आई सैंक, मैं डूब गया। और टू द बॉटम, मैंने अपने आप को डुबो दिया तली तक, ऑफ द रिवर, नदी के, जो वहाँ ऊंचा था, थोड़ा सा उथला था। एंड डबल्ड माई फीट, और मैंने अपने पैरों को जोर से ज़मीन के तल पर मारा, अंडर मी, मेरे नीचे। एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बेड, और मैंने अपने पैरों को मोड़ लिया। डबल्ड माई फीट मीन्स मैंने अपने पैरों को मोड़ लिया, अंडर मी, मेरे नीचे। एंड सडनली किक्ड, और मैंने जोर की किक लगाई, एंड द रिवर बेड, नदी के तल पर। एंड सो शॉट अपवर्ड लाइक एन एरो, इसलिए मैं एकदम उछल कर ऊपर की तरफ आया, जैसे कि एक एरो होता है, तीर होता है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग एंड ड्राउनिंग बॉय विद माई हैंड, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, ये बात सत्य है इसके बावजूद, दैट आई वॉज होल्डिंग, मैं पकड़े हुए था, एंड ड्राउनिंग, और डूब रहा था, ड्राउनिंग बॉय, उस डूबते हुए बच्चे को, विद माई हैंड, मेरे हाथ से। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जैसे ही मेरा शरीर पानी के ऊपर से ऊपर आया, आई फेल्ट ए लेस अराउंड माई नेक, मैंने देखा कि मेरे गले के पास क्या है। दिस फ्राइटन्ड मी, इसने मुझे भयभीत कर दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू सॉलो मी, मुझे लगा कि जैसे कोई पानी का जानवर है वो मेरे को क्या कर रहा है, निगल लेगा। सॉलो मीन्स निगलना। आई हर्ड करी, लेकिन मैंने तभी सुना कि ये कौन था, ये करी था। स्क्वीलिंग, ये चीख रहा था। एंड आई न्यू, मैं जानता था, इट वॉज हिज टंग, ये जो मेरे गले के पास अचानक से चीज़ आई थी, अराउंड माई नेक, यहाँ देखा ना आपने, ये क्या था, ट्रंक, ये उसकी सूंड थी,
अबाउट माई नेक, जिसने मेरे गले को पकड़ा हुआ था। ही पुल्ड अस बोथ एशोर, वो हमको दोनों को खींच करके ले आया किनारे पे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट. We will meet again in second part. Till then, bye bye.